नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जग्गी वासुदेव के बारे में या फिर ईशा फाउंडेशन के बारे में। और ईशा फाउंडेशन के संस्थापक आपके ये व्यक्ति जग्गी वासुदेव ही हैं। तो ऐसा क्या केस हुआ जिसके चलते हुए आपकी ईशा फाउंडेशन को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचना पड़ा? किस व्यक्ति ने इस ईशा फाउंडेशन के खिलाफ केस किया था? सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं जग्गी वासुदेव के बारे में तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी चाहिए। क्या मामला था, ताकि आपको समझ आए चीजें और क्या चीजें भारत के अंदर चल रही हैं वो भी आपको पता लगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं देखने के बाद में। तो आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं आप सभी के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सदगुरु के ईशा फाउंडेशन को लेके क्या विवाद है, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने संस्था के खिलाफ पुलिस कार्रवाई या पुलिस जांच के ऊपर रोक क्यों लगाई है, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति जो कि तमिलनाडु का था, 63 वर्षीय, उसने आपके सदगुरु की ईशा फाउंडेशन के ऊपर केस किया। केस करते हुए उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी 2 बेटियां जो हैं उसको बंदी बना लिया गया है या उनको रोक लिया गया है ईशा फाउंडेशन के आश्रम के अंदर, और उस व्यक्ति ने मद्रास हाई कोर्ट के अंदर केस किया। अब यहाँ पे इसकी जो 2 बेटियां हैं उनमें से एक बेटी का नाम है गीता कामराज और दूसरी का लता कामराज। और जो ये गीता कामराज है इसका डाइवोर्स हुआ था 2008 में। उसके बाद वो किसी ना किसी तरीके से कांटेक्ट में आती हैं ईशा फाउंडेशन के। जब वो लड़की ईशा फाउंडेशन के कांटेक्ट में आती है तो वो अपना घर छोड़ती है और वहीं पे रहना स्टार्ट करती है। अब उसकी जो छोटी बहन थी लता कामराज, वो उसको लेने गई, पर कुछ टाइम बाद हमें ये देखने को मिला कि उनका जो सिर है वो बिल्कुल मुंडन कर दिया गया है, साफ कर दिया गया है, और वहीं पे वो आज के टाइम रह रही हैं। उसके जो पेरेंट्स थे, ये जो लता कामराज और गीता कामराज के जो फादर हैं, वो काफी सरप्राइज थे कि उनकी जो बेटियां हैं जिनको काफी अट्रैक्शन थी उनसे पहले, काफी मिलते थे, अच्छे से बात करते थे, आज के टाइम जब वो मिलने जाते हैं तो उनसे नमस्ते के अलावा वो कुछ और नहीं बोलती और कहती हैं नमस्ते, आपने हमें देख लिया, आप अब जा सकते हैं। अब वो व्यक्ति जो अपनी 2 बेटियों को खो चुका है और वो ईशा फाउंडेशन में रहती हैं, वो व्यक्ति पहुंचता है मद्रास हाई कोर्ट में। मद्रास हाई कोर्ट में, अब मद्रास हाई कोर्ट में जब वो व्यक्ति पहुंचता है तो वहां उसे क्या मिलता है, मद्रास हाई कोर्ट ने आदेश दिए जो लोकल पुलिस थी वहां की कि आप जाके वहां पे जांच करें। अब ईशा फाउंडेशन के अंदर जब जांच होना स्टार्ट होती है तो ईशा फाउंडेशन के जो वकील हैं वो आपके खटखटाते हैं दरवाजा, कहाँ का, सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ईशा फाउंडेशन पहुंचती है तो उन्होंने अपना जो है वो बयान दर्ज कराया कि ईशा फाउंडेशन के ऊपर कुछ इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं और इसकी 2 बेटियां ईशा फाउंडेशन के अंदर रहती हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि हमने इनको डिटेन कर रखा है। उन्होंने कहा कि देखो सदगुरु खुद शादीशुदा हैं, उनकी बेटी है, उनकी भी उन्होंने शादी करा रखी है, तो वो किसी और की बेटी को क्यों मना करेंगे, किसी और की बेटी का घर जो है वो क्यों उजाड़ेंगे। इस तरीके के बयान जो है वो हाई कोर्ट के बजाय सुप्रीम कोर्ट में ईशा फाउंडेशन ने रखे। अब सुप्रीम कोर्ट के हमारे सीजीआई के बारे में आपको पता ही है, डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने फैसला सुनाया कि अब से आपकी सदगुरु की ईशा फाउंडेशन के अंदर कोई जांच नहीं होगी और अगली सुनवाई होगी आपकी 18 अक्टूबर को। और अगली सुनवाई में क्या हुआ वो अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको सब्सक्राइब करना होगा ये चैनल कि ईशा फाउंडेशन को लेके सुप्रीम कोर्ट में क्या चीजें चली और किस तरीके से ईशा फाउंडेशन को आगे का रास्ता मिला। यहाँ पे ये जो व्यक्ति था 63 वर्षीय आपका प्रोफेसर, इसने हैबस कॉर्पस रिट जारी करी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हैबस कॉर्पस में क्या होता है, यानी जो व्यक्ति गायब हो चुके हैं, जो नहीं मिलते अपने पेरेंट्स से, तो उन व्यक्तियों को सुप्रीम हाई कोर्ट के अंदर पेश किया जाए। तो हाई कोर्ट के अंदर पेश करने से पहले ही वो कहाँ पहुंचते हैं, ईशा फाउंडेशन में। और यहाँ पे ये 2 लड़कियां जो हैं ये पहुंची आपकी कोर्ट के अंदर भी, और कोर्ट में इन्होंने बताया कि ईशा फाउंडेशन में हमें ऐसे ही नहीं लिया जाता। ईशा फाउंडेशन में अगर हम जाना चाहते हैं तो हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लगभग 30 क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस का जवाब जो आप देते हो उनकी वीडियो भी बनती है और रिटन में भी लिखवाया जाता है और उसके बाद साइन किए जाते हैं और उसके बाद ही आप ईशा फाउंडेशन के अंदर एनरोल हो सकते हैं। अब यहाँ पे ईशा फाउंडेशन की तरफ से ये भी कहा गया कि भाई अकेली ये 2 लड़कियां तो है नहीं, इनके अलावा और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो यहाँ पे रहती हैं, हमने तो किसी को फोर्स नहीं किया, कुछ मैरिड हैं, कुछ अनमैरिड भी हैं। तो भाई ये बात बिल्कुल गलत है, वो अपनी बेटियों को समझाए, या उसकी बेटी जो है वो खुद डिसीजन लेने में सक्षम है। एक 42 और दूसरी 39 ईयर्स ओल्ड है, आप ऐसा थोड़ी ना कह सकते हो बच्चे हैं और आपने उनको बहका दिया।
तो ऐसा कुछ नहीं है। तो वासुदेव जी जो हैं, जग्गी वासुदेव जी आप कह सकते हो, सदगुरु नाम से इन्हें काफ़ी जाना जाता है, तो आप डेफिनेटली इनके बारे में जान चुके हैं। क्या मुद्दा था, एक व्यक्ति की 2 लड़कियां यहाँ पे चली गई ईशा फाउंडेशन में, वापिस नहीं आ रही थी, उसने हाई कोर्ट में केस कर दिया। अब केस हाई कोर्ट में किया तो ईशा फाउंडेशन आपकी पहुंच गई कहाँ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर की धक्के की क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, तो बोले सुप्रीम कोर्ट रोक दो, ये आपका मामला था। अब आगे सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है ईशा फाउंडेशन को लेके, उन 2 लड़कियों को लेके, वो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। पर बताऊंगा कब, जब अगली सुनवाई होगी। अगली कब है, 18 को। तो 18 को अगर कोई अपडेट आता है तो आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब, चीज़ें समझ आई तो वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके भी आप मुझे बताएंगे। अब ये सारा मामला था तमिलनाडु राज्य का, तो डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हैं तमिलनाडु की कैपिटल क्या है। मैं आपसे ये क्वेश्चन का जवाब जानना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो एक न्यूज़ आर्टिकल और है जिसकी कटिंग मैंने लगाई है आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, और ये आ चुका हूँ मैं विकास तंवर, जिसने आपको ये सारा का सारा टॉपिक समझाया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो डेफिनेटली आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और वहाँ पे मैं, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि एक्टिव होने वाला हूँ, और वहाँ पे हम अब एक्टिव मिलेंगे आपको। तो आइए चलिए देखते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में। तो भाई इंस्टा पे जाके विकास तंवर 04 लिखें, टेलीग्राम पे जाके एग्जाम टॉक्स, या फिर फेसबुक पे भी जाके क्या कर सकते हैं भाई, एग्जाम टॉक्स नाम से मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो एक चीज़ और जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, अचीवेक्स एकेडमी की तरफ से बैचेज अनाउंस हो चुके हैं भाई, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी, जीडी, एमटीएस, उसके अलावा दिल्ली पुलिस का फाउंडेशन बैच है 2025 के लिए। एसएससी, सीजीएल के कॉन्टैक्ट करें, एड्रेस है मॉडल टाउन हांसी हरियाणा। भाई अगर कोई डाउट है तो पूछें, अगर डाउट नहीं है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, जो कि आपका अपना चैनल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक चीज़ें आपको समझ आई होंगी। जय हिंद, जय भारत जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में।